हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजेंद्र कुमार यादव एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल मैथ्स क्लासेस फॉर यू पर। जैसा कि आपको पता है कि हम मॉडल पेपर तो कवर कर चुके हैं। अगर आपको कोई सा भी मॉडल पेपर देखना है 2026 का, तो आप प्लेलिस्ट पर जाओ, वहां पर चैनल पर टैप करो। उसके बाद में प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, वहां पे टैप करो। उसके बाद में देखो कि आप मॉडल पेपर 1 से लेकर 9 तक की मैंने अलग अलग प्लेलिस्ट बना दी है। आपको जो भी मॉडल पेपर देखना हो वहां पे देख लीजिएगा। उसके बाद में हमने प्लान किया था कि हम 2022 का, 2023 का, 2024 का और 2025 का जो भी बोर्ड के पेपर थे उनको और कवर करेंगे। कल हमने 2025 का पेपर कवर कर लिया था, आज स्टार्ट करेंगे 2024 का पेपर। अगर मान लो आप ये चारों पेपर, पांचों पेपर कवर कर लेते हो ना, तो आपको 8 से 10 क्वेश्चन आराम से मिल जाएंगे पेपर में। चाहे आप आके मिलान कर लेना, 2022 का, 23 का, 24 का, 25 का, ये चार पेपर कवर कर लेते हो, आपको 8 से 10 क्वेश्चन आराम से मिल जाएंगे, ठीक है ना। और अगर मान लो आप सारे मॉडल पेपर कवर कर ले तो आपको 95 प्लस कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। चलो देखो, आपको काम यही करना है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है, साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा आपको क्लासे कैसी लगती है, कैसा क्या समझ में आता है। तो उसके लिए आपको प्यारा सा कमेंट करना है और मेरे को सपोर्ट करने के लिए आपको एक ही काम करना होगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है ना। आपको अगर मान लो वीडियो को, सारे वीडियो मेरे जो भी मैंने बनाए हैं वो सारे कवर कर लेते हो, तो आपको 95 प्लस कोई नहीं रोक सकता, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। चलो तो आपको वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है, कई क्वेश्चन होंगे जो इसमें नए नए आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलो तो ये आपका 2024 का मॉडल पेपर क्या एग्जाम का पेपर है, वो स्टार्ट करने जा रहे हैं आप, ठीक है। चलो तो पहला क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या है इसमें देखते हैं। अगर मान लो आपको साफ क्लियर नहीं दिखाई दे रहा ना, तो आप एक काम करना, आप 720 पर इसको सेट कर लीजिएगा, अपने फोन को 720 पर सेट कर लीजिएगा, ठीक है। चलो तो क्वालिटी आप 720 पर सेट कर लो। पहला क्वेश्चन क्या है इसमें, पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 27 है तो उनका लघुत्तम समापवर्तक 162 है। यदि एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या क्या है। देखो, लघु महत्तम समापवर्तक मतलब एचसीएफ, एचसीएफ कितना आपके पास 27 है। और लघुत्तम समापवर्तक मतलब एलसीएम, एलसीएम कितना आपके पास, एलसीएम 162 है। यदि एक संख्या 54 है मतलब ए आपके पास कितना है, 54 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, आपको बी निकालना है, ठीक है। अब मेरे को एक चीज बताओ फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, फॉर्मूला होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होता है ए इंटू बी होता है। एलसीएम का मान बताओ कितना है, 162 है, इंटू एचसीएफ का मान कितना है हमारे पास 27 है, बराबर ए संख्या हमारे पास कितनी है 54 है, और आपको बी निकालना है, ठीक है। अब देखो गुणा में है, इधर आएगा तो किस में आ जाएगा आपके पास, भाग में आ जाएगा, ठीक है। तो ले आओ इसको हाँ जी, इधर ले आओ। तो 162 इंटू में है आपके पास 27 और बटे में कौन आ जाएगा आपके पास 54, बराबर में बी। काट दो, 27 कम 27, 27 दूना 54, इसको काट दो, 8 1, तो बी का मान बोलो कितना आया हमारे पास 81, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, कौन सा ऑप्शन था आपके पास, ए ऑप्शन था। नेक्स्ट चले हम सेकंड पर, क्या देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है इसका। बहुपद दे रखा आपको एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्यांक है, आपको इसके क्या निकालने हैं, शून्यांक निकालने हैं। क्या आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस में 2x और माइनस में क्या आपके पास 8 है, इसके क्या निकालने आपको, शून्यांक निकालने हैं, ठीक है। तो बताओ सबसे पहले ए का मान बोलो कितना है, शून्यांक देखो कैसे निकालेंगे, ए का मान जो एक्स स्क्वायर के साथ है तो कितना है 1, बी का मान बोलो कितना जो एक्स के साथ माइनस का 2, और सी का मान कितना हमारे पास माइनस का 8 है, ठीक है। चलो तो अब एक काम करते हैं, एक और सी को गुणा करो, तो गुणा करने पर तो चाहिए आपको माइनस का 8, जोड़ने या घटाने पर चाहिए आपको माइनस का 2। ऐसी दो संख्याएं ढूंढो कि गुणा करें नजर जब तो आपके पास क्या आ जाए 8 आ जाए, और जोड़े या घटाए ना तब आपके पास कितना आ जाए माइनस का 2 आ जाए। तो बताओ ऐसी संख्या कौन कौन सी है, 4 और 2, गुणा करेंगे तो 8 हो जाएंगे, जोड़ेंगे घटाएंगे तो कितना बच जाएगा आपके पास 2। तो आपके पास एक तो है 4 और एक आपके पास 2, लेकिन आपको जोड़ने घटाने पर माइनस का 2 बचाना है, तो 4 को तो रखना पड़ेगा माइनस का, और 2 को रखना पड़ेगा आपको प्लस का, तभी माइनस का 2 बनेगा आपके पास, ठीक है। चलो तो एक्स स्क्वायर माइनस का तो आएगा आपके पास 4x, प्लस का आएगा आपके पास 2x, और माइनस में आपके पास 8। अब यहाँ पर देखो सेम क्या है, x सेम है मतलब x कॉमन आ जाएगा, जो भी सेम है ना वो आपके पास क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, ठीक है। चलो तो यहाँ पर x माइनस 4 बचा,
प्लस यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है, देखो 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, तो 2 कॉमन ले लो, तो यहाँ पर तो x माइनस 2 निकल गया, तो मतलब 8। अब कितना रह गया यहाँ पर, अब 6 मत लिख देना यहाँ पर, अरे गुणा में तोड़ना आपको, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 4 बचेगा। ठीक है, x माइनस 4 यहाँ पर भी है, x माइनस 4 यहाँ पर भी है, x माइनस 4 कॉमन ले लिया, यहाँ पर बचेगा आपके पास x प्लस 2। आपको वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है, ठीक है ना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो अभी, और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दिया करो, ठीक है ना। जो जो भी आपके पास फ्रेंड है जिनके पास वीडियो नहीं पहुंच पा रही, तो उन तक शेयर कर दिया करो, जितने भी ग्रुप बने हुए आपके पास व्हाट्सएप पे, उन सब में शेयर कर दिया करो, ठीक है। तो यहाँ से देखो क्या निकल के आएगा, अब 0 के बराबर कर दो, तो x माइनस 4 बराबर 0 और x प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से देखो क्या निकल के आएगा, x बराबर आएगा आपके पास 4 और x बराबर आएगा आपके पास माइनस का 2। तो बताओ क्या क्या निकल के आया, एक तो 4 और एक -2, तो 4 और -2 कहाँ पर है, ये रास्ता ऑप्शन। ठीक है, चलो इनके बाद में हम एक्सीलेंट को स्टार्ट कर देंगे। जैसे ये चारों चारों हो जाते हैं ना आपके पास प्रीवियस, जो पिछले सालों में आए हुए हैं ना क्वेश्चन पेपर, वो कवर करने के बाद हम क्या करेंगे, एक्सीलेंट को स्टार्ट कर देंगे। तीसरा क्या हमारे पास है, यदि पहली संख्या x का 2 गुना, दूसरी संख्या y का 7 गुने से 5 कम है। पहली संख्या x का 2 गुना, तो x का 2 गुना कर दो तो 2x हो जाएगा, y का 7 गुना, y का 7 गुना कर दो तो 7y हो जाएगा, और 5 कम तो इसका मतलब -5 करना आपको। ठीक है, तो ये कौन सा समीकरण है बताओ, 2x 7y, ये डी ऑप्शन हो जाएगा आपके पास। जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे हम काम कर रहे हैं, x का 2 गुना और y का 7 गुना में से 5 कम तो -5 हमने कर दिया। ठीक है, तीसरा कंप्लीट हो गया। चौथा देखो क्या है हमारे पास, चौथा है, यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद तो 2 है, मतलब ए तो कितना आपके पास 2 है, और सारवंतर 3 है, मतलब डी कितना आपके पास 3 है। ठीक है, तो एन व पद है, मतलब ए एन निकालना है। ए एन बराबर बताओ क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। तो ए एन निकाल दो, ए एन बराबर होगा, ए का मान कितना है 2 प्लस में एन माइनस 1 इंटू में डी का मान कितना हमारे पास 3 है। ठीक है, चलो तो ए एन बराबर होगा आपके पास कितना 2, 3 को अंदर गुणा करो तो 3n, और माइनस में कितना 3, तो ये 2 तो प्लस का 3 माइनस का, तो ए एन बराबर देखो क्या बचेगा 3n, तो ऐसा कैसा 3 माइनस का 2 प्लस का, तो माइनस का 1 बचेगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, तो कौन सा ऑप्शन है 3n माइनस 1, ये रहा। ठीक है, चले आगे, नेक्स्ट देखो क्या है हमारे पास 3 के प्रथम 5 गुणजों का योगफल ज्ञात कीजिए। 3 के प्रथम 5 गुणजों का योगफल, देखो 3 अगला गुणज क्या होगा 6, फिर 9, ऐसे कितने पदों तक, 5 पदों तक, 5 पदों तक योग निकालना आपको, योगफल। ठीक है, मतलब S5 निकालना है। एन का मान बोलो कितना है 5 है, ए का मान बोलो कितना है 3 है, डी का मान बोलो कितना है डी 6 माइनस 3 कितना बचेगा आपके पास 3 बचेगा। ठीक है, अब देखो तो एस एन बराबर बोलो क्या होता है, एन बटे 2, 2a प्लस में एन माइनस 1 इंटू में डी। अब आप बोल रहे हो सर ये 5 पद तो ऐसे ही निकाल लो, अरे वो तो निकाल सकते, लेकिन जैसे मान लो आपके पास 50 पद आता था, तब क्या करते, फिर 50 पद थोड़ी निकालते, तब इसी तरीके से करते हम। तो S5, एन की जगह 5 है, तो 5 बटे में 2, 2 इंटू में ए का मान बोलो कितना है 3 है, तो रख दो, प्लस में एन का मान कितना है 5 माइनस 1, डी का मान बोलो कितना, डी का मान हमारे पास 3 है। ठीक है, चलो तो S5 निकल के आएगा 5 बटे में 3 दूनी कितना हो गया ये 6, प्लस में 4 में से 5 में से 4 बचा, 4 थी कितना हो जाएगा आपके पास 12। ठीक है, तो S5 देखो क्या निकल के आएगा आपके पास, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन आपको लास्ट तक जरूर देखना है। S5 निकल के आएगा कितना 5 बटे 2, और ये कितना हो गया बताओ 12 और 6 कितना हो गया 18, काट दो इसको, 9 बार कटेगा, तो S5 निकल के आएगा 9 पंजे 45। ठीक है ना चलो ये इसका आंसर हो गया। चलो मैं आगे, नेक्स्ट देखो क्या है हमारे पास, हाँ जी, यदि किसी त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू स्क्वायर बराबर क्यू आर स्क्वायर बराबर है पी आर स्क्वायर, तो कौन सा कोण समकोण होगा। मेरे को एक चीज बताओ, जैसे ये आपके पास त्रिभुज है,
समकोण त्रिभुज है, ठीक है ना। अब इसमें ये पाइथागोरस पर में क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर, तो कर्ण यही तो होता है। तो इसमें देखो कर्ण का स्क्वायर यही तो है, कर्ण कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है ये आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो पी और या आर यहाँ पर होंगे, पी और आर तो होंगे यहाँ पर, चाहे पी को यहाँ पे रख दो चाहे यहाँ पे रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्यों तो यहीं पे रहेगा भाई, कर्ण देखो आपको क्या दे रखा है, पी आर दे रखा है, पी आर का स्क्वायर पहले दे रखा है। तो पी आर क्या है, कर्ण के हैं, तो ये बिंदु तो यहीं पे होंगे पी और आर। तो बताओ समकोण कौन होगा फिर, क्यों होगा, समकोण कौन सा होगा आपके पास, क्यों होगा, ठीक है। चलो मैं आगे नेक्स्ट देखो क्या है। नेक्स्ट हमारे पास किसी बिंदु 0,3 की एक्स एक्स से दूरी है। देखो ये आपके पास वाई एक्स है, ये आपके पास एक्स एक्स है, ठीक है। अब आपको क्या बोल रहा है, कौन सा बिंदु बता रहा है आपको, 0,3 बता रहा है। तो बताओ 0,3 बता रहा है आपको, एक्स पर तो नहीं चलना, वाई पर कितना चलना, 3 चलना है। तो ये मान लो यहाँ पर आ गया, तो ये आपके पास बिंदु आ गया 0,3। अब एक्स एक्स से कितना दूर आ गए हम, 3 ही तो आए हैं। तो बताओ कितनी दूरी हो जाएगी एक्स एक्स से दूरी बताओ कितनी हो जाएगी, 3। अगर मान लो आपके पास ये ऐसे होता ना कि -3 होता है यहाँ पर, 0,-3 होता बिंदु, तब बताओ आप क्या करते, तब दूरी कितनी बताते, -3 थोड़ी बताते, नहीं। अरे दूरी कभी भी माइनस में नहीं होती, तभी भी आप क्या बताते, किस में बताते, प्लस में ही बताते, चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, लेकिन आपको बताना किस में है, दूरी हमेशा प्लस में ही बतानी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो क्या है हमारे पास, हाँ जी, 2 sin 45 cos 45 का मान है, 2 sin 45 और cos 45 का मान आपको निकालना है, ठीक है। तो 2 × sin 45 का मान होता है 1/√2 इंटू cos 45 का भी 1/√2। तो 2 × √2 को √2 से गुणा करेंगे तो 2 ही हो जाएगा, ये तो भाई √4 हो जाएगा, और √4 का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आ गया आपके पास, 1। तो कौन सा ऑप्शन है, अरे ये 0 क्यों लगा, कितना आ जाएगा आपके पास, 1 आ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो क्या है हमारे पास, यदि किसी वृक्ष की छाया उसकी ऊंचाई की 1/√3 है तो सूर्य का उन्नयन कोण, जैसे मान लो ये तो है वृक्ष की ऊंचाई और ये है आपके पास छाया, ठीक है। चलो यहाँ पर कोई कोण बन रहा है, पहले बता रहा है छाया, छाया तो कितनी है 1 और ऊंचाई कितनी है √3 है, तो आपको कोण निकालना है। तो इसमें देखो एक तो लंब काम में आ रहा है और एक क्या आ रहा है, आधार काम में आ रहा है। तो लंब बटे आधार बताओ, टेन थीटा लगेगा, लाल बटा कक्का से, ये तो आपको पता होना चाहिए भाई, टेन लगेगा, साइन लगेगा, कोस लगेगा, लाल बटा कक्का से पता कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर टेन लगेगा, तो थीटा निकालना है, इसको मान लेते हैं हम क्या, थीटा। तो टेन थीटा बराबर बोलो क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, ठीक है। तो टेन थीटा बराबर लंब का मान कितना है, √3, आधार का मान कितना है 1। तो टेन थीटा बराबर है आपके पास कितना, √3, और √3 कितने पर होता है, टेन 60 पर होता है। टेन थीटा बराबर टेन 60, ये टेन से टेन कैंसिल हो जाएगा, आपके पास थीटा बराबर बताओ कितना निकल के आएगा, 60 डिग्री। थीटा बराबर कितना निकल के आएगा आपके पास, 60 डिग्री, ठीक है ना। आप इसको 1/√3 देख के ये मत कर देना कि टेन थीटा बराबर आप 30 डिग्री कर दो, नहीं, आपको पहले ये देखना है कि छाया की दे रखी है या लंबाई ऊंचाई दे रखी है, इस चीज को आप देख लेना, उसके बाद में आपको निकालना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां क्या है, किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा कैसी होती है, समांतर होती है। देखो ये आपके पास वृत्त है और ये रेखाएं खींचते हैं ना, ये कैसी होती है, दोनों समांतर होती है, ठीक है ना। ये हमने सिद्ध भी कर चुका है, सिद्ध भी कर चुके हैं मॉडल पेपर में, आप देखना कोई सा भी मॉडल पेपर आपको देखना हो प्लेलिस्ट पर जाओ, वहां पर सारे मॉडल पेपर हमने कवर कर रखे हैं, ठीक है। चलो 10वां हो गया ना, नेक्स्ट देखते हैं क्या है, किसी वर्त की परिधि 176 है, वर्त की परिधि होती क्या है, 2πr, मतलब 2πr का मान दे रखा है आपको कितना, 176। 2πr का मान कितना दे रखा है आपको, 176 दे रखा है, तो उसकी त्रिज्या है, तो उसका r निकालना आपको, रेडियस आपको निकालनी है, ठीक है। मैं कमेंट बॉक्स में नंबर दे दूंगा, आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेश्चन है, एक्सीलेंट का हो, संजीव का हो, किसी भी बुक का हो, मेरे को उस पर व्हाट्सअप कर देना, कॉल मत करना, ओनली व्हाट्सअप कर देना, तो मैं उसका सोल्यूशन आप तक पहुंचा दूंगा, ठीक है, सोल्व करके आप तक मैं डाल दूंगा, ठीक है ना। तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में देख लेना, कमेंट बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो 2πr बराबर दे रखा है आपको कितना, 176 दे रखा है,
तो 2 × पाई का मान 22/7, आर का आपको निकालने हैं, बराबर में कितना है 176 है। अब देखो ऊपर है उनको तो नीचे ले जाओ, जो नीचे है उनको ऊपर ले जाओ। देखो क्या निकल के आएगा आपके पास है, आर बराबर 176, 7 तो है नीचे तो ऊपर आ जाएगा, और ये दोनों ऊपर हैं तो नीचे आ जाएंगे। ठीक है चलो बाय। तो काटो इसको, दे दे दे, सारा ही कट गया ये तो। 2 × 16, फिर 2 × 16, ठीक है, बाई चौक 88, तो आर बराबर आ जाएगा 7 चौक 28। ठीक है 28 है सेमी, तो कौन सा ऑप्शन आपके पास, सी ऑप्शन है। ठीक है चलो नेक्स्ट देखो क्या है। एक गोले का आयतन है 36 पाई, तो उसकी त्रिज्या है, एक गोले का आयतन कितना आपके पास है 36 पाई है। गोले का आयतन होता क्या है, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r³ इसका मान कितना दे रखा है आपको, 36 पाई दे रखा है, तो इसकी त्रिज्या निकालनी है। ठीक है पाई से तो पाई कैंसिल हो गया, जो नीचे है वो ऊपर जाएगा, जो ऊपर है वो नीचे आएगा, तो r³ बराबर निकल के आएगा आपके पास 36 इंटू 3 तो आ जाएगा ऊपर, और 4 कहाँ पे आ जाएगा नीचे, काट दो इसको, कितनी बार 9 बार, 9 चौक 36, r³ बराबर बचा आपके पास 9×3 = 27। तो इधर क्यूब में है ना, तो इधर घनमूल में जाएगा, ठीक है ना। अगर इधर स्क्वायर में तो अंडर रूट में जाता है, लेकिन अब की बार क्यूब में है तो घनमूल में जाएगा। घनमूल में कैसे, यहाँ पर छोटा सा 3 और लगा दो, 27, और ये कितने का होता है, 3 का ही तो होता है। ये कितने का होता है आपके पास, 3 का। इसका मान कैसे निकालोगे बताओ, आप इसके गुणनखंड कर लो 27 के, और फिर जो 3 बार आ रहा है ना वो इस घनमूल से बाहर आ जाएगा, 3 का जाएगा 9, फिर 3 का 3, 3 का 3, तो ये 3 3 3 के जोड़े देखते हैं, 3 3 का जोड़ा बन गया ना, तो फिर वो घनमूल से बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखो क्या है, प्रथम 11 पूर्ण संख्याओं का माध्य है। पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है, ठीक है 11 लेनी है आपको, तो 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 6 7 8 9 10 हो गई 11, और बटे में कितना आ जाएगा आपके पास 11, तो टोटल कितनी हो गई है 10 20 30 40 50। ठीक है लेकिन एक बार जोड़ लेते हैं, 10 ये 20 हो गई, ये 40 50, 50 और 5 कितना हो गया 55 बटे में 11, काट दो कितना हो गया 5। कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन है। इनको जोड़ने के बाद में कितना आ रहा है आपके पास 55 आ रहा है, 55 में किसका भाग दे रहे हैं हम 11 का। मैं तो ऐसे जोड़ा हूँ भाई, 0 और 10 10 हो गया, फिर ये 9 और 1 10 हो गया, 2 और 8 10 हो गया ना, जोड़ने में आसान। ठीक है चलो नेक्स्ट देखो क्या है, इसका बहुलक बताना है। तो बहुलक मतलब जो सबसे ज्यादा बार है, तो सबसे ज्यादा बार कौन है, 1 2 3 4 5, तो 3 ही है, तो इसका बहुलक कितना होगा 3। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, यदि पीई बराबर 0.05 है तो पीई नहीं होगा, पीई नहीं होगा, ये आपको निकालना है। चलो तो पीई प्लस में पीई नॉट बराबर में कितना होता है 1 होता है। ठीक है तो इसका मान कितना है 0.05 प्लस में इसका आपको निकालना है, बराबर में कितना है 1। ये फॉर्मूला आपको पता होगा ही, यदि प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो पी ई नॉट निकल के आएगा आपके पास 1 माइनस 0. अब इसको घटाते टाइम आप गलती कर देते हो, देखो इसको ऐसे घटाया करो आप, पी ई बराबर पी ई नॉट बराबर देखो 1.00 लगा दो, पॉइंट की सीध में पॉइंट लगा दो, इधर भी 0 है इधर भी सेम अंक बना दो। ठीक है अब माइनस कर दो, तो यहाँ पे जाएगा नहीं, यहाँ से उधार लेगा तो 5 बचेगा, यहाँ पर 9, यहाँ पर 0 पॉइंट पे पॉइंट, तो यहाँ पर कितना बचा 0, तो पी ई नोट का मान बोलो कितना है हमारे पास 0.95। कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन है। ठीक है चलो मैं आगे नेक्स्ट देखो क्या है। हाँ जी दूसरा क्वेश्चन देखो क्या है, समांतर श्रेणी दे रखी है, इसका 11वां पद निकालना है, मतलब A11 निकालना है, 11वां पद मतलब A11, और A11 का फॉर्मूला बताओ क्या होता है, A + 10 D होता है।
ठीक है, चलो अब आपको इसमें से ए निकालना है, डी निकालना है। ए तो है -3, जो पहला पद, तो डी निकालो। डी कैसे निकालोगे? -1/2 माइनस, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 3 प्लस का 3/1। तो डी निकालो, यहाँ से एलसीएम बोलो कितना आएगा, 2 आएगा। 2 से 2 कैंसिल, माइनस का 1 बचा, प्लस इसमें जाएगा 2 बार, तो 3 दूनी 6। तो 6 में से 1 गया तो कितना बचा, 5, तो 5/2। डी भी आ गया, ए भी आ गया। आपको कोई सा भी पद निकालना हो, 11वां 12वां 13वां 14, कोई सा भी, आपको ए और डी पता कर लेना है, बाकी उसमें निकाल देंगे। ठीक है, तो A11 निकल के आएगा आपके पास कितना, ए का मान कितना है, -3, प्लस में 10 इंटू डी का मान कितना है, 5/2। काट दो इसको, 5 बार कटेगा, तो A11 निकल के आएगा आपके पास -3 और 5 25 हो जाएगा। 25 में से 3 गया तो कितना बचा, 22 बचा, और ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, इसका सेकंड है आपके पास इसको तो मैं हटा देता हूँ। इसका सेकंड है कि cos स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर 60 का मान है। cos स्क्वायर 60 डिग्री माइनस में साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान आपको निकालना है। cos 60 का मान कितना होता है जी, cos 60 का मान होता है 1/2, 1/2। इसका क्या है, स्क्वायर, माइनस साइन 60 का मान होता है √3/2। इसका भी क्या आपके पास स्क्वायर है। तो ये तो कितना, 1 का स्क्वायर तो 1, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, माइनस √3 का स्क्वायर कितना होता है 3 होता है, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके पास 4 हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम बोलो कितना आएगा आपके पास, 4 आ जाएगा। तो 1 माइनस में 3, तो कितना बचेगा, -2/4, कट के कितना हो जाएगा आपके पास, -1/2 हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो इसका क्या है। तीसरा क्या है, वर्त का क्षेत्रफल 154 सेमी स्क्वायर, तो इसकी त्रिज्या है। वर्त का क्षेत्रफल मतलब पाई आर स्क्वायर का मान, पाई आर स्क्वायर, यही तो होता है वर्त का क्षेत्रफल, और इसका मान कितना आपके पास 154 है, तो आर निकालना है। ठीक है, चलो पाई का मान 22/7, 22/7 इंटू में आर स्क्वायर बराबर में कितना है, 154 है, 154। चलो, तो ये नीचे ऊपर जाएगा, ऊपर वाला नीचे जाएगा, तो आर स्क्वायर बराबर बचेगा आपके पास 154 इंटू में 7 और बटे में कितना 22, काट दो इसको, 22 अंत 154। आर स्क्वायर बराबर बचा आपके पास 7 7 49। तो आर बराबर स्क्वायर में है, अंडर रूट में जाएगा, अंडर रूट 49। तो आर का मान बचा आपके पास कितना, 7। आर का मान कितना हो गया आपके पास, 7 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एक बार मैं वीडियो को देख लेता हूँ चल रहा है कि नहीं चल रहा, चल रहा है। चलो इसको मैं हटा दूं। नेक्स्ट देखो क्या है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, यदि एक शंकु की त्रिज्या 6 सेमी व ऊंचाई 8 है, तो इसकी तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तिर्यक ऊंचाई मतलब एल, और एल बराबर बताओ क्या होता है, √r² प्लस में h²। ये क्या होती है, तिर्यक ऊंचाई होती है। ठीक है, तो r का मान तो कितना दे रखा आपको 6, और h का मान कितना दे रखा आपको 8, इसके अंदर रख दो। तो l बराबर निकल गया √r², मतलब 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर प्लस में 8 का स्क्वायर। एल निकल जाएगा आपके पास √6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64। तो एल निकल के आएगा आपके पास, टोटल कितना हो गया ये 100, और √100 का मान कितना होता है आपके पास है 10। एल कितना निकल के आएगा आपके पास, 10 निकल के आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है। हाँ जी, 3 माध्यक बराबर 2 माध्यक प्लस में बहुलक। 3 माध्यक, ये फॉर्मूला याद भी रखना आपको। 3 माध्यक बराबर 2 माध्य और प्लस में बहुलक, बहुलक। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट क्या है इसमें, पांचवा हो गया ना। छठवा देखो क्या है, वर्ग अंतराल 60 से 75 का वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह मतलब एक्स से। एक्स कैसे निकालते हैं, दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे देंगे, तो इसका वर्ग चिन्ह एक्स बताओ कैसे निकालेंगे, 60 प्लस में 75 और बटे में कितना 2, तो टोटल कितना हो गया ये 5 7 और 6 13 बटे में 2, काट दो इसको, 2 6 12 2 संते 14, 2 5 67.5 आ जाएगा इसका वर्ग चिन्ह। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो क्या है। एक पासे को उछाले जाने पर 6 से बड़ा अंक आने की प्रवृत्ति। अरे पासे पर अंक क्या क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6,
तो 6 से बड़ा क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा, मतलब 0। तो बताओ इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी आपके पास, 0। चलो नेक्स्ट देखो क्या है। तीसरा क्वेश्चन क्या है, यदि x बराबर दे रखा है आपको कितना, x बराबर दे रखा है 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2, और y बराबर दे रखा है आपको 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। तो x और y का एलसीएम ज्ञात कीजिए, एलसीएम निकालना आपको। ठीक है, तो एलसीएम निकालने के लिए बताओ क्या करेंगे, सबको लेंगे और उसमें भी बड़ी पावर को लेंगे। दो यहाँ पर भी है, दो यहाँ पर भी, लेकिन 2 की पावर 3 को लेंगे, तो 2 की पावर 3, तो 3 की पावर 2 यहाँ पर, तीन की, ये तो सेम, ये तो कोई सा भी उठा लो, 3 की पावर 2। अब सब आ गए भाई, 2 भी आ गया, 3 भी आ गया, और उनमें से भी बड़ी पावर आई है। तो एलसीएम बोलो क्या निकल के आएगा, 2 की पावर 3 मतलब 8, और 3 की पावर 2 मतलब 9, 8 नाम का 72, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है, x² - 3 के शून्यांक ज्ञात कीजिए। अब इस क्वेश्चन को समझो, ये बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट है। x² - 3, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, क्या, कि जैसे मान लो मेरे पास कोई संख्या है 2 है, ठीक है, अब मैं इसके अंडर रूट लगा दूं और वापस स्क्वायर कर दूं, तो स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है और वापस मेरे पास वही 2 रह गया। तो मतलब कोई भी संख्या के हम अंडर रूट लगा के स्क्वायर लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उस पर, अंडर रूट लगा के स्क्वायर लगा सकते हैं। ठीक है ना भाई, अंडर रूट जैसे मान लो आपके पास 4 है, तो इसके अंडर रूट लगा दिया तो मैं वापस स्क्वायर लगा सकता हूँ और ये कैंसिल हो जाएगा और वापस में 4 मिल जाएगा। ठीक है ना, तो ये है, आप अंडर रूट लगा के किसी भी संख्या के स्क्वायर लगा सकते हो। तो यहां पर देखो क्या करते हैं हम, x² माइनस में मैं अंडर रूट लगा के इसके स्क्वायर लगा रहा हूँ, जिससे क्या बनेगा, देखो a² - b² बनेगा मेरे पास, a² - b², और ये क्या होता है, a+b और a-b। ठीक है, चलो, तो यहाँ पर देखो x प्लस में अंडर रूट 3 और x माइनस में अंडर रूट 3 हो गया, a+b और a-b। अब बराबर 0 कर देंगे, तो x प्लस अंडर रूट 3 बराबर 0 और x माइनस अंडर रूट 3 बराबर 0। तो इसके शून्यांक क्या निकलेंगे, ये प्लस का उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, x बराबर माइनस का अंडर रूट 3 और x बराबर ये प्लस का हो जाएगा अंडर रूट 3, तो ये इसके क्या निकल के शून्यांक निकल के। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो क्या है हमारे पास। हाँ जी, रैखिक समीकरण युग्म x+y = 14 और x-y = 4 को हल कीजिए। x+y बराबर है 14 और x-y बराबर आपके पास 4। ठीक है, इनको क्या करना, आपको हल करना है। कौन सी विधि से करें, चलो विलोपन से कर देते हैं या फिर प्रतिस्थापन से कर लो, कोई सी से भी कर लो। अगर नाम नहीं दे रखा है तो कोई सी से भी कर दो, और अगर नाम देगा तो फिर उसी से करना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर नाम तो दे नहीं रखा है, तो कर दे सॉल्व फिर इसको। चलो तो सॉल्व करते हैं इसको, x विलोपन से कर दें, चलो x माइनस में y बराबर में आपके पास 4, दोनों समीकरणों का अब तो चिन्ह बदलने की जरूरत है नहीं, क्योंकि ये पहली अलग अलग चिन्ह के हैं, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। x और x कितना हो गया आपके पास, 2x, 14 और 4 कितना हो गया आपके पास 18। हमने क्या किया, दोनों समीकरणों को जोड़ दिया, तो ये तो कैंसिल हो गया। तो x बराबर बोलो कितना आएगा, 18/2। x का मान आ जाएगा आपके पास कितना, x का मान तो आ गया। अब x का मान समीकरण 1 में रख दो या फिर 2 में रख दो, x का मान समीकरण, चलो मैं 2 में रख देता हूँ, तो यहाँ पे 9 माइनस में y बराबर में है, तो भेजो उधर, माइनस का y बराबर में 4 माइनस माइनस का y बराबर बचा मेरे पास -5। y का मान बोलो कितना आया, 5। ये इसको सोल्व हमने कर दिया, प्रतिस्थापन से भी कर सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो क्या है। हाँ जी, यदि DE समांतर है BC के तो EC का मान ज्ञात कीजिए। अगर समांतर है तो अनुपात क्या होगा बताओ, बराबर होगा। ठीक है, चलो AD बटे में DB भाई, ये समांतर दे रखी है, ये लाइन और ये लाइन, तो इनका अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। AE बटे में EC। ठीक है, कब, ये जरूर लिख देना पहले, त्रिभुज ABC में क्या क्या दे रखा आपको,
DE है ना, वो किसके समांतर है? BC के समांतर है। तो फिर ये करना, ठीक है। चलो, AD का मान कितना है? 1.5 है, बटे इसका मान कितना है? 3 है, बराबर इसका मान कितना है? 1 है। इसको हम x मान लेते हैं, x मान लेते हैं। अब x का मान निकाल करो, वजर गुणा करो, तो 1.5x हो जाएगा ये। तो 1.5x बराबर में कितना? 3 को 1 से गुणा करेंगे 3, तो x बराबर बोलो क्या निकल गया? बटे में आ जाएगा ये, 3/में 1.5। इसकी पॉइंट हटा दो, ऊपर 10 लग जाएगा। अगर मान लो ऊपर से पॉइंट हटा तो नीचे 10 लग जाता। तो x बराबर बताओ क्या हो जाएगा? 3 को 10 से गुणा करेंगे 30, बटे में कितना है? 15। काट दो, कितना हो गया? x बराबर 15 दूनी 30। तो x का मान बोलो कितना आ गया आपके पास? ठीक है। चलो, नेक्स्ट देखो क्या है हमारे पास। बिंदुओं -a, और -a, के बीच की दूरी है। आपके पास बिंदु है -a, दूसरा बिंदु है -a, इन दोनों के बीच की आपको दूरी क्या है? निकालनी है। ये आपके पास x1 y1, ये आपके पास x2 y2। इसको मान लो आप a, इसको मान लेते हैं हम b। तो ए बी बराबर बोलो क्या निकल के आएगा आपके पास? अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो ए बी बराबर निकल के आएगा आपके पास कितना? अंडर रूट x2 का मान बोलो कितना है? माइनस का ए, माइनस x1 कितना है? -1। लेकिन ये माइनस यहाँ पर भी माइनस है और ये भी माइनस है, तो प्लस हो जाएगा ए इसका स्क्वायर, प्लस y2 कितना है? -a, माइनस y1 कितना है? इसका क्या आपके पास? स्क्वायर। तो ए बी बराबर निकल के आएगा आपके पास कितना? अंडर रूट, ये तो देखो माइनस है, ये प्लस है, ये तो जीरो हो गया, ठीक है। ये माइनस ए और माइनस ए कितना हो गया? माइनस का 2a का स्क्वायर, ठीक है। तो ए बी बराबर निकल के आएगा कितना? अंडर रूट माइनस का स्क्वायर तो प्लस होगा, दो का कितना होगा? 4, और ए का कितना होगा? ए स्क्वायर। मतलब माइनस का तो प्लस हो गया, दो का हो गया 4, और ए का कितना हो गया? ए स्क्वायर। तो ए बी बराबर निकल के आएगा आपके पास कितना? अंडर रूट 4 का मान कितना होता है? 2। ए स्क्वायर अंडर रूट से बाहर आएगा तो ए आएगा। बताओ ए बी बराबर कितना निकल के आएगा आपके पास? 2। ठीक है, चलो हम आगे। एक बार में समझ में नहीं आता तो बैक करके देख लिया करो भाई कैसे क्या कैलकुलेशन हुई, ठीक है। चलो, नेक्स्ट देखो क्या है। एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई ऊंचाई के बराबर है तो सूर्य का उन्नयन कोण कीजिए। ये मान लो ऊंचाई है और ये मान लो परछाई है। अब दोनों बराबर ही दे रखे, इसको भी एक्स मान लेंगे, इसको भी एक्स मान लेंगे। ये आपके पास है, इसको नाम दे दो ए, इसको नाम दे दो बी, इसको नाम। तो लंब और आधार काम में आ रहा है तो टेन थीटा लगेगा, सीधी सी बात है, लाल बटका कैसे दिख जाता। तो टेन थीटा बराबर लंब है, लंब का मान कितना है? एक्स। आधार, आधार का मान भी कितना है? एक्स। तो टेन थीटा बराबर, इसको काट दो, कितनी बार कटेगा? एक बार। तो एक कहाँ पर होता है बताओ? टेन 45 पर होता है, टेन 45 पर होता है। टेन से टेन कैंसिल, थीटा का मान बोलो कितना है आपके पास? 45 डिग्री। ठीक है जी। चलो जी, नेक्स्ट देखो क्या है जी। एक मीनार का पद बिंदु से 100 मीटर दूर पर स्थित एक बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण कितना? 60 डिग्री। तो मीनार की ऊंचाई, ये मान लो भाई मीनार खड़ी है, ठीक है। और ये दूरी मान लो भाई कितनी आपके पास? 100 है। ठीक है जी। चलो, और ये कोण कितना बता रहा है आपको? 60 डिग्री बता रहा है। ये दूरी कितनी बता रही है आपको? 100 मीटर बता रहा है। अब ये मीनार की ऊंचाई आपको निकालनी है, इसको मान लेते हैं हम ए, बी और सी। ये आपका पास 90 डिग्री होगा। तो पहले लिख दो भाई, माना मीनार की ऊंचाई एच है, माना मीनार की ऊंचाई, माना मीनार की ऊंचाई क्या आपके पास? एच है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर भी टेन थीटा लगेगा भाई, लंब और आधार काम में आ रहा है। तो टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो टेन थीटा का मान कितना आपके पास? 60 डिग्री है, और लंब का मान कितना आपके पास? एच है, और आधार का मान कितना आपके पास? 100 है। अब टेन 60 का मान बताओ कितना होता है आपके पास? अंडर रूट 3 होता है, बटे में कितना? 1 बराबर h/100, h/100। वजर गुणा करो इनको, तो h 1 से गुणा होगा तो h हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपके पास? 100√3 मीटर। ठीक है, चलो। हाँ जी, आपके पास मीनार की ऊंचाई पूछा था तो हमने निकाल दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है।
एक वर्त की त्रिज्या है 7 सेमी तथा केंद्र पर अंतरित कोण कितना है 60 डिग्री है, तो चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है? चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है आपके पास 2 पाई r थीटा बटे 360 एल बराबर, ठीक है। तो एल बराबर देखो क्या निकल आएगा, 2 × पाई का मान 22/7, आर का मान कितना आपके पास 7, और थीटा कितना आपके पास 60 डिग्री, और बटे में कितना आपके पास 360। ये जीरो से जीरो कैंसिल, काट दो इसको, 6 × 6 6 6 36, 7 से 7 कैंसिल, 3 और 2 से 2 कट गया। तो एल का मान निकल जाएगा आपके पास 22, और बटे में कौन रह गया आपके पास 3, ठीक है। चलो ये आपके पास मीटर, ये आपके पास इसका निकल के आ गया। चले आगे, नेक्स्ट देखो क्या है। एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 1014 मीटर है, तो घन की भुजा ज्ञात कीजिए। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 6l² यही होता है, और इसका मान कितना है 1014 है, तो घन की भुजा निकालनी है आपको। तो l², ये 6 पहले भाग में ले आओ, तो 1014 बटे में कितना 6, काटो, 6 एकम 6, बच गया 4, और 6 6 36, और बच गया 5, 6 नाम 54। तो l² बराबर बचा 169, तो l स्क्वायर है इधर आएगा, तो अंडर रूट में 169, तो l बराबर अंडर रूट में 169 का मान कितना होता है रे 13, l का मान कितना आ गया आपके पास 13, मतलब भुजा कितनी आ गई आपके पास 13 सेमी आ गई, ठीक है। चलो मैं आगे, नेक्स्ट देखो क्या है। 7 सेमी त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई r², ये तो होता है, ठीक है। 4 पाई का मान 22/7, आर कितना है 7 × 7, 7 से 7 कैंसिल, बाई चौक 88, 88 को किससे गुणा करना है 7 से, 8 7 56, 5 8 7 56, 57 58 59 60 61, 616 सेमी स्क्वायर, ठीक है भाई। बोलेगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल, ये क्या होता है 4 पाई r² तो होता है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट देखो क्या है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है। सिद्ध कीजिए कि √5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो अब इसको सिद्ध करते हैं। सबसे पहले तो लिखो माना √5 एक क्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या, ये लाइन लिख दिया, ठीक है। अगर परिमेय संख्या है तो इसे हम किस रूप में लिख सकते हैं? p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो ये हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, तो इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। एक चीज और लिखना है आपको यहाँ पे, और वो जरूर लिखनी है क्या, कि जहां जहां p व q सह अभाज्य है, सह अभाज्य है। और इसका मतलब ये है कि p और q में है ना, कोई भी कॉमन संख्या का भाग नहीं जाएगा। मतलब ऐसी, जैसे मान लो आपके पास एक संख्या है 8 और दूसरी संख्या है 4, अब इनमें देखो एक तो 2 का भाग जा रहा है, एक 4 का भाग जा रहा है, मतलब इनमें कुछ ना कुछ कॉमन है। जबकि p और q सहभाज्य है, इसका मतलब यह है कि p और q में कोई भी कॉमन नहीं है, इसका मतलब ये है, ठीक है। दूसरी चीज आपको ये लिखनी है कि q बराबर 0 नहीं है, ये लाइन जरूर लिखनी है, दोनों q बराबर 0 नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो q 0 हो गया तो फिर वो अनंत बन जाता है, ठीक ना। तो ये दोनों लाइन लिखनी है कि जहां p व q सहभाज्य है और q बराबर 0 नहीं है, ठीक है। चलो तो इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं, तो लिख दो। तो √5 बराबर p/q। अब मेरे को एक चीज बताओ, अंडर रूट हटाने के लिए क्या करते हैं? दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं। तो दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, चलो करो। तो √5 का वर्ग बराबर में p/q का वर्ग, ठीक है। √5 का वर्ग कितना हो जाएगा 5, बराबर में p² और बटे में q², वज्र गुणा करो, इनको बटा 1 लगा दो, वज्र गुणा करो, तो क्या हो जाएगा बताओ आपके पास? ये हो जाएगा 5q² बराबर में
पी स्क्वायर। ठीक है, चलो अब यहाँ से क्यू स्क्वायर बराबर बताओ क्या निकल जाएगा, 5 बटे में आ जाएगा, पी स्क्वायर बटे में 5। अब यहाँ पर आपको ऐसे लिखना है, क्या वो लाइन में बता देता हूँ कि पी स्क्वायर में 5 का भाग जा रहा है तो पी में भी 5 का भाग, जैसे मान लो आपके पास 25 है, ठीक है, 5 का स्क्वायर है, अब इसमें 5 का भाग जा रहा है तो 5 में भी तो 5 का भाग जाता है ना, यही बात है। तो यहाँ पर क्या है कि पी स्क्वायर में 5 का भाग जा रहा है, पी स्क्वायर में 5 का भाग जा रहा है, जा रहा, तो पी में 5 का भाग जाएगा, का भाग जाएगा। ठीक है, चलो ये लाइन क्लियर। अब देखो क्या लिखते हैं हम, नेक्स्ट करते हैं हम इसको आगे। नेक्स्ट देखो क्या करते हैं, हाँ जी, यहाँ तक हो गया क्लियर। ठीक है, अब एक काम करते हैं हम कि पी बराबर ना हम 5 पी रखते हैं, पी बराबर 5, 5 सी लिख दो, चलो 5 सी लिख दो। 5 सी रखने पर इससे देखो क्या होगा, रखो तो क्यू स्क्वायर बराबर निकल के आएगा आपके पास, पी की जगह 5 सी रखना है तो 5 सी का क्या स्क्वायर और बटे में कितना आपके पास 5 है। ठीक है, तो क्यू स्क्वायर बराबर निकल के आएगा, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके पास 25, सी का कितना हो जाएगा सी स्क्वायर और बटे में कितना आपके पास 5, ये कैंसिल होकर कितना बचेगा, क्यू स्क्वायर बराबर बचेगा आपके पास 5 सी स्क्वायर। अब 5 गुणा में इधर आएगा तो भाग में, तो देखो क्या निकल के आएगा आपके पास, आपके पास निकल के आएगा सी स्क्वायर बराबर 5 बटे में आ जाएगा ना, क्यू स्क्वायर बटे में 5। इसका मतलब क्या हुआ कि सी स्क्वायर बराबर 5, तो यहाँ पर देखो क्या लिखोगे, सेम यही लिखना है कि क्यू स्क्वायर में 5 का भाग जा रहा है तो क्यू में भी किसका भाग जाएगा, 5 का भाग जाएगा। ठीक है, क्यू स्क्वायर में 5 का भाग जा रहा है तो क्यू में भी 5 का भाग जाएगा। ठीक है ना, ये सेम की सेम आपको लिखना है। अब देखो आपके पास क्या कंक्लूजन निकल के आया, हमने क्या मान गया कि सहभाज्य है, इसका मतलब क्या था कि दोनों में किसी का भी सेम संख्या का भाग नहीं जाएगा, दोनों में मतलब अलग अलग से तो बस चला जाएगा। जैसे मान लो आपके पास 8 और 4 है, इसमें देखो किस किस का भाग जा रहा है, 2 का जा रहा है, 4 का जा रहा है। ठीक है ना, लेकिन ऐसी संख्या थोड़ी है, ये सहभाज्य है, मतलब जैसे 5 और 4 है, अब इसमें देखो 5 का जाएगा, इसमें 4 का जाएगा, मतलब कोई भी कॉमन संख्या का भाग नहीं जाएगा दोनों में। तो वैसे ये मानी थी हमने, लेकिन अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर पी में भी 5 का भाग जा रहा है और क्यू में भी 5 का भाग जा रहा है, दोनों में जा रहा है 7। ठीक है ना, जाएगी दोनों संख्याएं, सहबाजी हो गई ना ये, तो सहबाजी हो गई, तो हमने जो कल्पना करी थी वो क्या हो गई, गलत हो गई। तो यहाँ पे लिख दो, अतः यह कथन, यह कथन विरोधाभास है, विरोधाभास है। तो √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारे पास। हाँ जी, 2x² माइनस एक्स माइनस 6 के शून्यांक ज्ञात कीजिए। क्या है, 2x² माइनस एक्स माइनस 6, इसके शून्यांक आपको निकालने हैं। ए का मान बोलो कितना है 2, बी का मान बोलो कितना है -1 और सी का मान बोलो कितना -6। तो बताओ क्या करेंगे हम, इसका शून्यांक निकालेंगे। तो कैसे निकाले बताओ, गुणा करो, गुणा करने पर तो चाहिए आपको -12 और जोड़ने घटाने पर चाहिए -1। तो ऐसी दो संख्या ढूंढो, 4 × 12, 4 × 3, तो -1 चाहिए तो माइनस का तो रहेगा 4 और ये किसका रहेगा, प्लस का। तो 2x² माइनस का तो 4x प्लस का 3x और माइनस का 6। अब यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा आपके पास, 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, x यहाँ पर भी है, x यहाँ पर भी है, तो कॉमन आ जाएगा 2x। यहाँ पर बचेगा आपके पास x, माइनस में यहाँ पर बचेगा आपके पास 2, यहाँ से 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर, 3 कॉमन ले लो, तो x माइनस में x माइनस क्या ले लें हम, 2 कॉमन ले लें, क्या बचेगा आपके पास 2x प्लस में 3 बचेगा। अब बराबर 0 कर दो, x का मान निकाल दो, x माइनस 2 बराबर 0 और 2x प्लस 3 बराबर 0। x का मान बताओ यहाँ से कितना निकल के आएगा, +2, और यहाँ से बोलो कितना आएगा, 2x बराबर -3, x बराबर आएगा -3/2। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है हमारे पास।
दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का अंतर मतलब x, माना पहली संख्या तो आपके पास क्या है, माना पहली संख्या तो आपके पास x है, तथा दूसरी संख्या आपके पास क्या है, y है। अब दोनों का अंतर कितना, 26, तो x माइनस वाई बराबर में बोलो कितना, 26, अंतर मतलब माइनस, समीकरण एक। उसके बाद में एक संख्या ना दूसरी संख्या की 3 गुनी, ये आपके पास पहली संख्या, ये आपके पास दूसरी संख्या है, कितनी गुनी है वो, एक संख्या दूसरी संख्या कितनी है, 3 गुनी है, कर दो। ठीक है, चलो तो दोनों संख्याएं ज्ञात है कीजिए, दोनों संख्या क्या करनी है, ज्ञात करनी है। x की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 3y, तो रख दो यहाँ पर 3y माइनस में y बराबर में कितना, 26, तो 2y बराबर में कितना बचा, 26, तो y बराबर में बताओ 26 बटे में 2, तो y बराबर में बताओ कितना आ जाएगा आपके पास है, 13। अब y का मान समीकरण इसमें रख दो, तो x बराबर बोलो कितना आएगा, 3 × 13, तो x का मान बोलो कितना आएगा, 13×3 = 49, आपको सोल्यूशन होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो क्या है हमारे पास, सातवां है, निम्न आकृति में डीई समांतर है बीसी के, क्या आकृति हम बना लेते हैं। ठीक है, और ये सारे मान दे रखा है, समांतर है तो बताओ अनुपात क्या होगा, बराबर होगा ना, तो ए ई बटे में ईसी, ए ई बटे में ईसी। अभी जो पहला क्वेश्चन क्या था ना भाई, इस त्रिभुज में ये समांतर है तो ये होगा, ठीक है, बराबर ए डी बटे में क्या होगा, डी बी, ए डी बटे में क्या होगा आपके पास डी बी। अब जो भी मान है वो रख देते हैं। ठीक है, ए का मान बताओ कितना है, x प्लस में 2 बटा, इसी का मान बताओ कितना है, इसी का मान आपके पास x माइनस में 1 बराबर, इसका मान कितना है, ए डी का x बटे इसका कितना है, x माइनस में 2। अब क्या कर दें बताओ, इनका वज्र गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो इसको तो इससे गुणा करो, तो x गुणा में x माइनस 1 बराबर, इसको करो x प्लस में 2 और x माइनस में 2। ठीक है, x को गुणा करो कितना हो जाएगा, x स्क्वायर और माइनस में x बराबर, यहाँ पर देखो a प्लस बी और a माइनस बी लग रहा है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, माइनस एक्स बराबर बचा माइनस का 4, माइनस से माइनस कैंसिल, एक्स का मान बोलो कितना आएगा आपके पास, 4 आ गया। यहाँ पर ए प्लस बी ए माइनस बी लग रहा है तो वो लगा दो। ठीक है ना, चलो तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास, यदि बिंदु x, 3 और 5, 7 के बीच की दूरी कितनी है, 5 इकाई है, तो x का मान आपको निकालना है। दो बिंदु आपके पास x, 3 और दूसरा बिंदु क्या आपके पास 5, 7। अब इन दोनों के बीच की दूरी है वो कितनी दे रखी है आपको, 5 दे रखी है। यहाँ पर ये क्या होगा बताओ, x1, y1, ये होगा आपके पास x2, y2। अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला बताओ क्या होता है, इसको मान लेते हैं हम p, इसको मान लेते हैं हम क्या, q। तो पी क्यू बराबर होता है आपके पास अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो पी क्यू बराबर होगा आपके पास अंडर रूट x2 का मान कितना हमारे पास 5 माइनस x1 का कितना है, x ही है तो रख दो। ठीक है, प्लस में स्क्वायर है, और y2 कितना आपके पास 7, और y1 कितना आपके पास, y1 है आपके पास 3, इसका भी क्या आपके पास स्क्वायर। और PQ का मान कितना दे रखा आपको, 5 दे रखा है, पहले ऑलरेडी आपको निकाल के दे रखा है कितना, 5, तो बराबर अंडर रूट PQ का तो 5 दे रखा, तो उसकी जगह तो 5 रख दिया। यहाँ पर आपके पास 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस में 7 में से 3 गया तो कितना बचा 4, और 4 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके पास 16 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम इस अंडर रूट को हटाना चाहते हैं। अंडर रूट को बताओ कैसे हटाएंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे हम स्क्वायर करेंगे, तो दोनों तरफ है, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर करो, तो 5 का भी वर्ग करेंगे बराबर अंडर रूट इसका भी करेंगे। ये है आपके पास 5 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस में 16 का क्या करेंगे स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, 5 का स्क्वायर बोलो कितना हो जाएगा 25, बराबर में हो गया आपके पास 5 माइनस एक्स का स्क्वायर और प्लस में कितना 16, इसका होल स्क्वायर खोल देंगे अब, तो 25 बराबर ये क्या हो जाएगा 25 माइनस में 10 एक्स, 10 एक्स और प्लस में कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस में कितना हो जाएगा 16।
ये तो क्या हो गया, कैंसिल। आपके पास क्या बचा, इधर तो जीरो बराबर भाई 25 इधर आके माइनस है तो जीरो हो गया। क्या हुआ आपके पास, एक्स स्क्वायर माइनस में 10x और प्लस में 16। ठीक है, ये आपके पास समीकरण है, इसको सही से लिख लो थोड़ा सा। एक्स स्क्वायर माइनस में 10x और प्लस में 16 बराबर जीरो। अब ये द्विघात समीकरण बन गया, इसको आप सोल्व कर सकते हो आराम से, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी होगी। गुणा करने पर तो 16 चाहिए, जोड़ने का ठाने पर आपको कितना चाहिए 10, तो 8 दूनी 16, 8 और 2 हो जाएगा टुकड़ा, मान निकाल देना एक्स का, ठीक है ना। एक्स के 2 मान आ जाएगा आपके पास, ठीक है ना। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि tan a बराबर 1 है, tan a बराबर कितना है 1, तो आपको किसका मान निकालना है, 2 sin a और cos a का आपको मान निकालना है। अब मेरे को एक चीज बताओ, tan a एक कहाँ पर होता है, tan 45 पर होता है, तो tan 45, tan से tan कैंसिल, a बराबर बताओ कितना रखना आपको, 45 रखना, तो इसके अंदर रख देते हैं। तो 2 साइन 45 और कोस 45, तो 2 साइन 45 का मान 1/√2 होता है और कोस 45 का मान भी 1/√2 होता है। तो 2 इंटू √2 को √2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास, 2 हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल, इसका मान बताओ कितना आ जाएगा आपके पास, 1 आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो 10वां क्वेश्चन क्या है। दो खंभों के शीर्ष जिनकी ऊंचाई कितनी है, 20 और 14 मीटर है। तो मान लो ये जमीन है, एक खंभा ये है और दूसरा खंभा आपके पास ये है। इनकी ऊंचाई एक की तो कितनी है 20 है और दूसरे कितनी आपके पास 14 है। एक तार से जुड़े हुए हैं, इनको तार से जोड़ देते हैं, ठीक है। यदि तार क्षैतिज के साथ 30 डिग्री बता, अब दो क्षैतिज यहीं पे बनेगा अब इसका, तो ठीक है ना, और ये कितना बना रहा है आपके पास 30 डिग्री बना रहा है, ठीक है। तो तार की लंबाई ज्ञात करनी है आपको, इस लंबाई ये निकालनी है आपको, एल निकाल देंगे। मेरे को एक चीज बताओ, ये 14 है, ये भी कितनी होगी 14 होगी। अच्छा टोटल कितनी आपके पास 20 है, उसमें तो ये 14 तो आई गई, ये कितनी रह गई ओनली, ये 6 तो बची अब। भाई ये टोटल 20 थी, उसमें से ये 14 आ गए, अब ये कितनी रह गई आपके पास 6 रह गई। इसको नाम दे दो आप ए, इसको नाम दे दो बी, इसको नाम दे दो आप सी। ठीक है, अब देखो इसमें साइन लगेगा, टेन लगेगा, कोस लगेगा, वो बताओ क्या लगेगा। तो एक तो लंब काम में आ रहा है और एक कर्ण काम में आ रहा है, ठीक है ना। तो बताओ क्या लगेगा। तो पहले लिख दो माई माना, तार की लंबाई, तार की लंबाई वो क्या आपके पास एल है, तार की लंबाई क्या आपके पास एल है, ठीक है। अब देखो तो लाल बटा का कैसे देखो क्या लगेगा, एक तो लंब और कर्ण काम में आ रहा है, एल ए एल के ए, एक तो लंब काम में आ रहा है और एक कर्ण, तो साइन लगेगा यहाँ पर, बताओ क्या लगेगा, साइन थीटा लगेगा, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। अब थीटा का मान बताओ कितना है, साइन 30 डिग्री है, लंब का मान कितना हमारे पास 6 है, कर्ण का मान कितना हमारे पास एल है, और साइन 30 का मान बताओ कितना होता है 1/2 बराबर 6/में एल, वज्र गुणा कर देंगे तो एल बराबर 6 दूनी कितना हो जाएगा आपके पास 12 मीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो 11वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दो सकेंद्रीय वृत्त हैं जिनकी त्रिज्याएं 5 सेमी और 3 सेमी है, तो बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए, छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। सकेंद्रीय वृत्त मतलब जिनका केंद्र एक ही होता है, एक वृत्त ये है और दूसरा वृत्त ये है, केंद्र एक ही है। अब आपको इस जीवा की लंबाई निकालनी है, जो बड़े वृत्त की तो है जीवा और छोटे वृत्त को स्पर्श कर रही है, ठीक है। चलो अब वो एक चीज हो जाए कि बड़े वृत्त की त्रिज्या है 5, छोटे वृत्त की त्रिज्या है 3, ये होगी छोटे वृत्त की त्रिज्या कितनी 3, और ये हो गया आपके पास बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी 5। ठीक है, चलो अब यहाँ पर ये कितने डिग्री पर मिलेगा 90 पर मिलेगा। तो मेरे को एक चीज बताओ, आप ये दूरी नहीं निकाल सकते पाइथागोरस प्रमेय से, निकाल दोगे ना, और ये दूरी आएगी आपके पास कितनी 4, इसको नाम दे दो आप ओ, इसको नाम दे दो ए, इसको नाम दे दो आप, इसको नाम दे दो आप C, इसको भी मिला दो इधर। बताओ कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार प्लस लंब का स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय में लगेगा, और ये दूरी कितनी आ जाएगा आपके पास 4 आ जाएगी। ऐसे ही आपको इस त्रिभुज में, अच्छा ये दूरी आपके पास 5 है, ये 3 है, ये कितनी आ जाएगी आपके पास 4। तो आपको पूरा BC निकालना है, तो BC बताओ क्या हो जाएगा आपके पास, ए बी प्लस में ए सी, ए बी प्लस में ए सी, 4 प्लस में 4 कितना आ जाएगा आपके पास 8। अरे पाइथागोरस प्रमेय से बस ये तीसरी भुजा तो निकालनी है, और यहाँ पर भी ये तीसरी भुजा निकालनी है, पाए तो दोनों को निकाल के जोड़ देंगे आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है 12वां। त्रिज्या दे रखी है 21 सेमी, वर्त का एक चाप के अंदर 60 डिग्री बनाता है, तो चाप द्वारा बनाए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। आर का मान कितना आपके पास 21, केंद्र पर कौन थीटा कितना आपके पास 60 डिग्री,
तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बताओ क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360। सॉल्व कर सकते हो ना, सीधा सीधा क्वेश्चन दे रखा था आपको। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो क्या है हमारे पास 13वां क्वेश्चन। एक लंबवर्तीय बेलन का आधार का क्षेत्रफल दे रखा है। अब देखो मेरी बात सुनो, ये कोई लंबवर्तीय बेलन है, ये आधार का क्षेत्रफल दे रखा आपको। आधार किस शेप में, वर्त, तो वर्त का क्षेत्रफल दे रखा आपको 154। वर्त का क्षेत्रफल कितना है, 154। इसकी ऊंचाई है 15, एच कितना आपके पास 15 है। तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ क्या होता है, 2 पाई आर एच होता है। इसका ये तो होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो और मान क्या दे रखा है, पाई आर स्क्वायर का मान दे रखा है 154 दे रखा है। चलो पाई का मान 22/7 इंटू में आर स्क्वायर बराबर में कितना है 154। इधर ले आओ इसको, तो आर स्क्वायर बराबर बताओ क्या निकल के आएगा, 154 इंटू में 7 और बटे में कितना 22। 22 × 154, आर स्क्वायर बराबर निकल गया है 7×7 = 49। तो आर बराबर √49। तो आर का मान बोलो कितना आ जाएगा आपके पास, 7 आ गया। अब 2 पाई आर एच पूछा ना, वक्र पूछा था, तो वक्र क्या होता है, 2 पाई आर एच होता है। तो 2 × 22/7 इंटू आर का मान आपके पास आया 7 इंटू एच का मान कितना दे रखा आपको, 15 दे रखा है। 7 से 7 कैंसिल, 15×2 = 30, मतलब 22 × 30, तो 22 × 66 660 सेमी स्क्वायर आपके पास आंसर हो जाए। आपको आर निकालनी पड़ी यहाँ से। और वो कैसे निकाले, वर्त का क्षेत्रफल मतलब इसका जो फर्श है, मतलब क्या दे रखा था, आधार का क्षेत्रफल। आधार किस शेप में है, वर्त के में तो है, तो वर्त का क्षेत्रफल कितना दे रखा था, 154 दे रखा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, इसका माध्य निकालना है। एफ दे रखा है, यहाँ पर क्या निकाल देंगे हम, इसका एफ एक्स निकाल देंगे। एफ एक्स निकाल दें हम, और फिर इसका माध्य निकाल देंगे। निकाल सकते हो ना, एफ एक्स 8×5 = 40, 6×6 = 36, 12×7 = 84, 8×7 = 56, 9×5 = 45, 10×6 = 60। ये एफ एक्स आ गया। अब माध्य बताओ क्या निकालोगे, माध्य सिग्मा एफ आई एक्स आई और बटे में सिग्मा एफ आई, इन सबको जोड़ना है बटा कुछ भी संख्या आएगी यहाँ पर, ठीक है, जो भी आएगी वो लिख देना, बटा एफ को जोड़ना, इन सबको जोड़ना है और यहाँ भाग दे देना है, माध्य निकल जाएगा। माध्य निकालना तो आता। नेक्स्ट देखो क्या है हमारे पास 15वां क्वेश्चन। एक बच्चे के पास ऐसा पासा जिसमें 6 फलकों पर ये अक्षर अंकित है। इस पासे को एक बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता की, पहला ए प्राप्त हो। तो पहले तो प्रायिकता का सूत्र लिखो आप। प्रायिकता बराबर क्या होता है, अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे में क्या, कुल परिणाम, कुल परिणाम। ठीक है, चलो अनुकूल परिणाम कितने आपके पास, एक, ए, एक के लिए अनुकूल मतलब ए कितनी बार है, 1 2, और कुल परिणाम कितने हैं, 2 3 4 5, काट दो कितना हो जाएगा, 1/3। नेक्स्ट है डी प्राप्त करने की, तो डी कितनी बार है, एक बार है, एक, और कुल परिणाम कितने, 1 2 3 4 5 6, 1/। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो 16वां क्वेश्चन क्या है। 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज है। अब देखो 4 के गुणज लेना है, लेकिन 10 में तो नहीं जा, 4 का गुणज नहीं है 10, तो 11 भी नहीं है, 10 से स्टार्ट करने आपको, 11 भी नहीं है, 12 है, 12 है। अब एपी बना लेते हैं हम, 12 है, फिर 16 आ जाएगा, फिर तो 4 4 जोड़ते जाओ, फिर 20 आ जाएगा, डैश डैश आपको 250 तक ही जाना है, लेकिन 250 तो नहीं है, 249 भी नहीं है, 248 होगा, मतलब जिसमें 4 का भाग जाएगा। ठीक है ना, तो 248 आपके पास हो जाएगा। अब आपको इनमें एन निकालना है। अब मेरे को एक चीज बताओ, ए का मान कितना है, 12 है, टी का मान निकालो, 16 - 12 कितना बचा, 4, और ये लास्ट पद ही तो है, ए एन ही तो ही है, तो ए एन कितना आपके पास है, 248। अब आपको ऐसे पूछा भाई कितने पद हैं, तो मतलब एन पूछा आपको, तो एन निकाल देते हैं यहाँ से। एन को बताओ क्या लिखेंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी बराबर में कितना है, 248 है। ए का मान कितना है, 12, प्लस में एन माइनस 1, डी का मान कितना है, 4, बराबर में कितना है, 248। ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो एन माइनस 1 इंटू में 4 बराबर 248 माइनस में 12, तो एन माइनस 1 इंटू में 4 बराबर कितना बचेगा यहाँ पर, 236 बचेगा।
ठीक है, तो n-1 बराबर 236 बटे में कौन आ जाएगा 4, तो n-1 बराबर भाग दे दो इसका, 4×5 = 20, 4×9 = 36, तो 59 आया। तो n बराबर क्या हो जाएगा 59 प्लस में 1, तो n बराबर हो जाएगा 8। ठीक है, चलो 16 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 17वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 17वां क्वेश्चन है, यदि बिंदु ए और समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है तो p का मान है। चलो अच्छा क्वेश्चन है, समांतर चतुर्भुज के शीर्ष दे रखा है, तो इसकी खास बात क्या होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये आपके पास a है, a कितना है 6,1। ये आपके पास b है, b कितना है 8, ये आपके पास c है कितना है 9,7, और ये आपके पास d है, और d कितना आपके पास p,3। ठीक है, तो आपको इसका मान निकालना है। चल, अब मेरी बात सुनो आप, समांतर चतुर्भुज के शीर्ष दे रखा है। अब इस विकर्ण AC का भी मध्य बिंदु यही होगा, और इस BD का भी मध्य बिंदु यही होगा, दोनों का मध्य बिंदु सेम होगा। ठीक है ना, समांतर चतुर्भुज में क्या होता है कि AC का भी मध्य बिंदु यही है और BD का भी मध्य बिंदु मध्य बिंदु सेम है, दोनों का मध्य बिंदु सेम है, तो निकाल के सेम करते हैं हम। ठीक है, चलो हाँ जी, तो पहले AC का मध्य बिंदु निकालते हैं, AC का मध्य बिंदु, और फिर दोनों को क्या कर देंगे बराबर कर देंगे, AC का भी और BD का भी। तो x बराबर बताओ क्या होगा, x1 प्लस x2/2, और y बराबर बताओ क्या होगा, y1 प्लस y2/2। अभी हम AC का निकाल रहे हैं, तो x बराबर देखो क्या आएगा आपके पास, x1 y1, x2 y2। ठीक है, चलो आपको तो चलो निकाल ही देते हैं। तो बताओ क्या निकल के आएगा आपके पास, 6+9/2, 6+9/2, x बराबर निकल के आएगा 15/2 आया। ऐसे ही y का निकालते हैं, तो y बराबर देखो क्या निकल गया, y1 एक ही तो है, और है 4, 1+4/2, y बराबर निकल के आएगा 5/2। ये तो ओनली अभी AC का मध्य बिंदु आया है इसका, ऐसे ही हम किसका निकालेंगे, BD का निकालेंगे, BD का मध्य बिंदु। ठीक है जी, चलो तो BD का मध्य बिंदु x बराबर वही x1 प्लस x2/2, तो x बराबर 8+p/2, और y बराबर बताओ क्या निकल गया, 2+3/2, मतलब 5/2। अब x वाला x वाले के बराबर होना चाहिए, y वाला तो देखो, y वाला देखो 5/2, और ये भी कितना है 5/2, तो y वाला तो ऑलरेडी बराबर है। अब x वाला x वाले के बराबर, भाई समांतर चतुर्भुज में क्या होता है भाई, इस AC का और BD का दोनों का मध्य बिंदु एक ही होता है, एक ही पॉइंट होता है, तो हम दोनों का अलग अलग निकाले और दोनों को बराबर कर देंगे। तो x बराबर ये दोनों कराओ भाई, ये x और ये x दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो देखो क्या होगा आपके पास, 15/2 बराबर होगा 8+p/2, 2 से 2 कैंसिल, p बराबर बताओ क्या हो जाएगा आपके पास, प्लस में ना 8 इधर आएगा माइनस में जाएगा, 15-8 बराबर में p, तो p का मान कितना आ जाएगा आपके पास 7। हमने क्या किया भाई, दोनों का मध्य बिंदु निकाल लिया, बस दोनों को बराबर ही तो किया है, इसका भी मध्य बिंदु निकाल लिया, इसका भी मध्य बिंदु निकाल लिया, दोनों को बराबर कर दिया, का मान आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, 18वां, सिद्ध कीजिए कि वर्त के परिगत समांतर चतुर्भुज क्या होता है, समचतुर्भुज होता है। वर्त के परिगत, इसको समझो। क्या आपके पास समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज मतलब आमने सामने की भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं। इसको नाम दे दो A, इसको नाम दे दो B, इसको नाम दे दो। ठीक है, चलो यहाँ पर स्पर्श कर रहा है P, यहाँ पर कर रहा है Q, यहाँ पर कर रहा है R, और यहाँ आपके पास समांतर चतुर्भुज दे रखा, आपको समांतर चतुर्भुज दे रखा है, तो AB बराबर तो है CD और BC बराबर है AD, ये तो होता है समांतर चतुर्भुज में। ठीक है, तो सबसे पहले तो लिख दो आप, दिया है क्या दिया है भाई, AB बराबर तो आपको दे रखा है CD, एंड BC बराबर दे रखा है आपको AD, ये आपको दे रखा है। ठीक है, सिद्ध क्या करना, आपको सिद्ध करना है, बताओ क्या सिद्ध करना है।
सिद्ध करना है कि समचतुर्भुज होता है। समचतुर्भुज मतलब चारों भुजाएं बराबर, चारों भुजाएं बराबर करनी है आपको। मतलब ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी, ये आपको सिद्ध करना। अब आते हैं उत्पत्ति में। देखो मैं एक काम करूंगा ओनली, अगर मान लो देखो ये और ये तो बराबर है ही, ये और ये बराबर है, तो मैं इसको और अगर मान लो इसको बराबर कर दूं या फिर इसको और इसको बराबर कर दूं तो चारों बराबर हो जाएंगे। कैसे भाई, ये और ये तो बराबर है ही, अगर मान लो ये और ये भी बराबर आ गई, ये बराबर थी ये इसके बराबर, तो चारों ही बराबर हो गए ना। ये तो भाई ये और ये बराबर हैं, ये और ये बराबर आ जाती है। देखो ये तो बराबर है ही, ये दोनों बराबर आई गई तो ये इसके बराबर है, तो चारों बराबर हो गई। ये तो ठीक है, मैं एक ही काम करूंगा भाई, या तो इसको इसको बराबर कर दूंगा या फिर इसको इसको बराबर, कोई भी दो भुजाओं को बराबर कर दूंगा, चारों बराबर हो जाएगी। ठीक है ना। चलो उपपत्ति में देखो क्या करता हूं मैं। मेरे को इस बाह्य बिंदु से खींचे गई स्पर्शरेखा देखो। हाँ जी, ए पी बराबर बताओ क्या होगा, ए पी बराबर ए एस होगा। और क्यों होगा, क्योंकि बाह्य बिंदु से, बिंदु ए से खींची गई स्पर्शरेखा, बिंदु ए से खींची गई स्पर्शरेखा, खींची गई स्पर्शरेखाएं हैं, स्पर्शरेखा में से बराबर होती हैं स्पर्श रेखा। ठीक है, समीकरण एक दे दो। उसके बाद में ये बीपी बराबर बी क्यू होगा, बीपी बराबर क्या होगा आपके पास, बी क्यू होगा, समीकरण दो। ये क्यों होगा बताओ, बिंदु बी से खींची गई स्पर्शरेखा। उसके बाद में ये सी क्यू बराबर सी आर होगा, सी आर बराबर होगा आपके पास सी क्यू, समीकरण दे दो उसको तीन, कारण लिख दो सी से खींची गई स्पर्शरेखा। उसके बाद में ये डी आर बराबर डी एस होगा, डी आर बराबर होगा आपके पास डी एस, समीकरण चार। भाई ये बिंदु डी से खींची गई स्पर्शरेखा, चारों समीकरणों को अब मैं क्या कर दूंगा, जोड़ दूंगा। समीकरण एक प्लस दो प्लस तीन प्लस चार, जोड़ो एक बार चारों को। ठीक है, तो जोड़ो ए पी प्लस बी पी, ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर बराबर बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस प्लस ए एस, डी एस प्लस। ठीक है ना, इस साइड को जोड़ दिया, इस साइड को जोड़ दिया। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, ए पी प्लस बी पी पूरा ए बी हो गया, ये तो ए पी प्लस बी पी तो पूरा क्या हो गया, ए हो गया। और सी आर प्लस डी आर क्या हो गया, पूरा सी डी हो गया, बराबर पी क्यू प्लस सी क्यू क्या हो गया, पूरा सी डी बी सी हो गया, प्लस डी एस और ए एस क्या हो गया, डी एस और पूरा ए डी हो गया। ठीक है, चलो अब देखो आपको समांतर चतुर्भुज दे रखा था, सी डी की जगह में ए बी लिख सकता हूँ क्योंकि समांतर चतुर्भुज दे रखा था आपको। सी डी की जगह में देखो ए बी प्लस में सी डी की जगह में मैंने क्या लिख दिया, ए बी लिख दिया, बराबर बी सी आपके पास ऐसा कैसा, ए डी, ए डी की जगह में बी सी लिख सकता हूँ प्लस में सी। तो ये हो गया आपके पास दो ए बी और ए बी कितना हो गया, दो ए बी, और बी सी और बी सी कितना हो गया, दो बी सी। ये कैंसिल हो गया, दो से दो, ए बी बराबर आपके पास क्या निकल के आ गया, बी सी निकल के आ गया, ए बी बराबर क्या निकल के आ गया, बी सी निकल के आ गया। ओनली हमने क्या किया है भाई, बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शरेखा इतना वो बराबर की है, और फिर चारों समीकरणों को जोड़ दिया। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास ये निकल के आ गया ए बी बराबर बी सी, ए बी और बी सी दोनों बराबर आ गए। अच्छा ये और ये ऑलरेडी बराबर था, ये तो चारों भुजाएं क्या होगी, बराबर होगी। अतः ए बी सी डी क्या है, एक समचतुर्भुज, चारों भुजाएं बराबर हैं तो ए बी सी डी क्या है आपके पास, एक समचतुर्भुज है। ठीक है, 18वां क्वेश्चन कंप्लीट हमारे पास हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 देखो क्या है, इसका तो आपको माध्यक निकालना है, माध्यक तो आप आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, हाँ जी 20वां देखो क्या है। 20वां आपके पास समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 कम है, तो कर यदि कर्ण 13 है तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करनी है आपको। तो आधार से 7 कम है, तो आधार ही नहीं पता आपको, तो सबसे पहले आधार मान लो, माना समकोण त्रिभुज का, समकोण त्रिभुज का आधार, आधार x है। ठीक है, चलो अब इसकी ऊंचाई मतलब लंब है, तब तब लंब बताओ क्या होगा, 7 कम हो जाएगा तो x माइनस 7 होता है। कर्ण कितना है, 13 है, तो कर्ण कितना आपके पास 13 है, कर्ण आपके पास 13। अब समकोण त्रिभुज में क्या लगा देंगे हम, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। ठीक है, तो वो क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर।
करण का मान बोलो कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर बराबर आधार का मान कितना है x है, तो x का स्क्वायर प्लस लंब कितना है x-7 है, x-7 इसका भी क्या आपके पास स्क्वायर। 13 का स्क्वायर बोलो कितना हो जाएगा 169 हो जाएगा। x का कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में इसको खोलो एक्स स्क्वायर माइनस में 14x प्लस में 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। अब सबको एक साइड कर लो तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके पास, तो एक्स स्क्वायर ये रहा आपके पास माइनस का 14x प्लस में 49, ये 169 प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, ठीक है बराबर में कौन रह जाएगा आपके पास 0। तो 2x² माइनस में 14x, यहाँ पर बताओ कितना रह गया आपके पास माइनस में कितना रह जाएगा 100 इस बराबर में 0। हर जगह से 2 क्या आ रहा है कॉमन है भाई, 2 यहाँ पर भी है 2 यहाँ पर भी है 2 यहाँ पर भी है, कॉमन ले लो। तो x² माइनस में 7x और माइनस में 60 और बराबर में 0, इसको 0 में भेज। x² माइनस में 7x और माइनस में 60 बराबर 0। अब द्विघात समीकरण बन गया, अब इसको आप सोल्व कर सकते हो, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है 21वां। हाँ जी सिद्ध करना आपको, तो पहले LHS लिखते हैं हम, ठीक है। LHS क्या आपके पास कोसेक थीटा माइनस में कोट थीटा, इसका क्या है होल स्क्वायर है। सबसे पहले साइन कोस में बदलो 1/sin थीटा, कोट को क्या लिखोगे कोस थीटा बटे में sin थीटा, इसका क्या आपके पास होल स्क्वायर है, ठीक है। एलसीएम बोलो कितना आएगा आपके पास sin थीटा आएगा। अच्छा ये क्या बनेगा आपके पास 1 प्लस में कोस थीटा, इसका क्या है होल स्क्वायर। होल स्क्वायर तो दोनों पर अलग अलग लगा देंगे भाई, जैसे मान लो आपके पास ये होता है कि 4/5 का होल स्क्वायर, तो 4 का अलग 5 का अलग, तो ऐसे ही इसमें भी लगा देंगे। तो एक तो लगाएंगे हम इस पर 1 प्लस में कोस थीटा का स्क्वायर बटे आपके पास साइन स्क्वायर थीटा लगा दिया। अब साइन स्क्वायर को भी चेंज कर दो कोस में, ये तो आपके पास 1 प्लस में कोस थीटा होल स्क्वायर 2 बार है ना, होल स्क्वायर का मतलब क्या है 2 बार लिख सकते हैं, 1 प्लस में कोस थीटा और नीचे देखो क्या है साइन स्क्वायर, तो 1 माइनस में मैं कोस स्क्वायर लिख सकता हूँ इसको। अब ये a² माइनस b² हो जाएगा, a² माइनस b² मतलब a प्लस बी और a माइनस बी, तो 1 प्लस में कोस थीटा और 1 माइनस में कोस थीटा। साइन स्क्वायर था तो 1 माइनस कोस स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो a² माइनस b² तो a प्लस बी और a माइनस बी, डायरेक्ट ये स्टेप कर दी मैंने। ये तो हो गया कैंसिल, आपके पास क्या बचा 1 प्लस में कोस थीटा और नीचे 1 माइनस में थीटा, और यही आपको प्रूफ करना, ठीक है। इसको आप साइन कोस में बदलना और फिर देखिए कोशिश करना, अगर हो जाता है तो इसका कमेंट मेरे को जरूर करके बताइएगा भाई सर ये हमारे से हो गया, अगर नहीं होता है तो अगले पेपर के साथ हम इसको सोल्व कर देंगे, ठीक है। इसका आंसर मेरे को जरूर बताना, अगर हो जाता है तो बता देना, नहीं अगले पेपर में इसको सोल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्या निकालना आपको, इसका माध्य निकालना है और इसका क्या निकालना है बहुलक, तो ये तो आप आराम से कर सकते हो माध्य बहुलक, तो ठीक है। ये हमारा 2024 का कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे 2023 का। अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।